दोस्तों ये अंधभक्ति इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके ऊपर एक बार चढ़ जाती है जल्दी उतरने का नाम नहीं लेती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने देश में देखते होंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो रजब तैयब एर्दोगान के बहुत बड़े भक्त बने बैठे हैं। आज भी रजब तैयब एर्दोगान के बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान क्या कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आज भी ये लोग कह रहे हैं नहीं भाई उनके बारे में कुछ मत कहो, वो अंदर अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। अंदर अंदर क्या कर रहे हैं आइए आपको दिखाता हूं। अगर आपने मेरी परसों रात 10 बजे की वीडियो देखी हो तो आपको मालूम होगा कि तुर्की ने उस वक्त एक ऐलान किया था कि हमने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम अपने सारे रिश्ते नेतन्याहू से ख़त्म करते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात यह भी कही थी, राजदूत को वापस तो बुलाया है। तुर्की विदेश मंत्रालय ने यह कहा था वापस बुलाते हुए कि हम उनको परामर्श करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए वापस बुला रहे हैं गाजा के हालात पर। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि ये उनको वापस भी भेज दें, क्योंकि पूरी तरह से रिश्ते खत्म करने की बात तुर्की की तरफ से नहीं कही गई थी और अब वो बात सामने आ भी गई। इजराइल ने आज साफ कह दिया है कि तुर्की हमारा दोस्त है और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुर्की के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अनचेंज्ड हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई है अभी हमारे रिश्तों में, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी बने हुए हैं, बरकरार हैं। अब बताओ आप लोग क्या कहोगे। ऊपर ऊपर तो तुर्की दिखा रहा है कि हमने अपने राजदूत को वापस बुला लिया, रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन अंदर अंदर अभी भी रिश्ते बरकरार हैं। अब आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। रजब तैयब एर्दोगान की बातें तो हम सब सुन ही रहे हैं, लेकिन तुर्की का विपक्ष क्या कह रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो हर देश में होती हैं। एक वीडियो सामने आया है विपक्षी नेता का, तुर्की के। बहुत गुस्से में विपक्ष के नेता ने रजब तैयब एर्दोगान से कहा कि आपने यूक्रेन को तो ड्रोन दे दिए थे लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए आप सिर्फ दुआ कर रहे हैं। आप फिलिस्तीनियों की हथियारों से मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष के इन नेता ने यह भी आरोप लगाया कि आज इजराइल के जो पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाकर फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, उनकी सारों की ट्रेनिंग तुर्की के अंदर हुई है। gönderirken, Azerbaycan'a silah gönderirken Filistin'e dua göndermeyle mi yetineceksiniz? मेरे दोस्तों कहने को कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ सच्चाई आपके सामने है। देखिए हमें कोई नफरत नहीं है रजब तैयब एर्दोगान से, लेकिन नफरत अंधभक्ति से है, जो मैं आपसे हमेशा से कहता चला आया हूं। और इन्होंने ये जो पायलटों की ट्रेनिंग वाली बात कही है, जब मैंने रिसर्च किया तो वाकई में इजराइल ने अपने पायलटों को, अपने एयरफोर्स के जवानों को तुर्की भेजा था और तुर्की ने बाकायदा रिश्ते बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसराइल की एयरफोर्स के पायलटों ने ट्रेनिंग तुर्की के अंदर जाकर ली थी और इसलिए इन लोगों के रिश्ते बढ़े थे, क्योंकि तुर्की के अंदर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग करने में आसानी होती है। इसराइल का एरिया थोड़ा सा कम है, तो इसलिए इसराइल और तुर्की ने अच्छे रिश्ते बनाकर अपने यहाँ पर इसराइल के पायलटों को ट्रेनिंग दी थी। विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि आज वो लोग फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं जिसको आपने ट्रेनिंग दी थी। दोस्तों ये चीजें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे ताकि ये जो अंधभक्ति वाली बीमारी है ना, ये कभी आपके अंदर पैदा ना हो। अंधभक्ति में आकर इंसान क्या क्या कर रहा है सब कुछ आपके सामने है, आए दिन आप सब कुछ देखते होंगे। तो सब कुछ बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।